नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। किसानों का घमासान, दिल्ली कब तक परेशान? नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन अब किसानों के आंदोलन से दिल्ली वालों की परेशानी और बढ़ सकती है। सरकार से वार्ता बेनतीजा होने के बाद किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान कर दिया है और इसी वजह से दिल्ली वाले परेशान हैं। किसान दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और तीनों बॉर्डर को सील कर दिया गया है। ऐसे में आशंका जाहिर की जा रही है कि आज दिल्ली वालों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दिल्ली को ट्रैफिक जैम झेलना पड़ सकता है। फिलहाल राहत वाली बात यह है कि सरकार और किसानों के बीच अब कल यानी कि 3 दिसंबर को अगले दौर की बातचीत होगी, जिससे समाधान की उम्मीद बन रही है। और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि कृषि कानून किसान विरोधी नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की तरफ से ट्वीट किया गया है। कृषि कानून में नए विकल्पों को भी जोड़ा जाएगा। उन विकल्पों को जोड़ेंगे जो किसानों के पास हैं। एमएसपी का सुरक्षा जाल बरकरार रहेगा। कृषि कानून किसानों को और बल देता है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का यह ट्वीट किसान आंदोलन के बीच बहुत अहम है। ये देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लागू किया गया नया कृषि कानून किसान विरोधी बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह किसानों को और बल देता है। इस बिल के अंतर्गत एमएसपी का सुरक्षा जाल तो बना ही रहेगा और कृषि कानून में नए विकल्पों को भी जोड़ा जाएगा। रविंद्र मेरे साथ और जानकारी के साथ जुड़ गए। रविंद्र, रविशंकर प्रसाद के इस ट्वीट के मायने क्या हैं? देखिए विशाल, रविशंकर प्रसाद ने जो कहा है कि एमएसपी जारी रहेगा और नए विकल्प जो किसानों के पास है उसको भी जोड़ा जाएगा। जाहिर तौर पर कल जिस तरह से बातचीत हुई है किसान संगठनों और मंत्रियों के बीच में, उसमें भी किसानों ने अपनी बात रखी कि एमएसपी को एक गारंटी के रूप में सरकार लिखित में दे। तो जाहिर तौर पर जो बातचीत हुई है और किसान नेताओं से कल जो हमारी विज्ञान भवन के बाहर बातचीत हुई थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि 3 तारीख के जो वार्तालाप होनी है उसमें भी कहीं ना कहीं इस समस्या का हल निकल जाने की पूरी संभावना, जैसा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनको आश्वासन दिया था। और आपने विशाल देखा कि प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगा, मंडी खत्म नहीं होने वाली है, किसानों के हित में ये तीनों बिल है। तो कहीं ना कहीं किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी जो जायज मांगे हैं वो सरकार अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी, चाहे विंटर सेशन हो या फिर बजट सेशन हो। उसमें कहीं ना कहीं जो बात आ रही है एमएसपी को लेकर, अगर कोई भ्रांतियां है उसको दूर की जाएगी और एमएसपी को लेकर किसानों की अपनी जो बात है उसको भी जोड़ने की कोशिश करेगी सरकार। यही रविशंकर प्रसाद की अब सवाल यही है कि देखिए, मौखिक आश्वासन से किसान मानने को तैयार नहीं है। क्या लिखित में सरकार ये दे सकती है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होगी? ये सवाल अभी बना हुआ है। लेकिन जरा मैप के जरिए आपको समझा देते हैं कौन कौन से रास्ते बंद हैं, किन किन रास्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में अगर आप रहते हैं तो ये नक्शा, कौन कौन सी सड़कें बंद हैं, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है ताकि आप ट्रैफिक जैम में ना फंसें। सोनीपत से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, यानी कि सोनीपत को दिल्ली से जोड़ने वाला रास्ता बंद है। इसी तरीके से झज्जर से भी किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि रास्ते को बंद करना पड़ा है। मुजफ्फरनगर से दिल्ली की तरफ बढ़ते हुए किसान, यहाँ पर भी बंद करना पड़ा है रास्ते को। इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तरफ बढ़ने वाले किसान, जिनसे ट्रैफिक जैम की समस्या खड़ी हो रही है, किन किन इलाकों में किसान जमे हुए हैं और वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग की वजह से रास्ते बंद हैं, ये आप देख रहे हैं। चाहे वो लोनी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, अक्षरधाम से चिल्ला बॉर्डर हो, बदरपुर बॉर्डर हो, रजोकरी बॉर्डर, झटीकरा और झड़ौदा बॉर्डर, ये वो रास्ते हैं जो बंद हैं। इन रास्तों से आपको बचने की जरूरत है। यहां पर किसान मौजूद हैं बड़ी संख्या में जो दिल्ली की तरफ कूच करना चाहते हैं। दूसरी तरफ पुलिस है जो बैरिकेडिंग के साथ वहां पर मौजूद है। ऐसे में इन रास्तों से आप बचकर रहें, ये रास्ते बंद हैं।